हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में, जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो संपूर्ण सिलेबस है उसके लिए 2000 एमसीक्यू जो है सीरीज चलाई हुई है। तो इस क्लास में हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, जिसका आज हमारा 10वां दिन है। इससे पहले हम 9 क्लासेस ले चुके हैं। इसे देखने से पहले आप जाकर के उन क्लासेस को पहले देखें, ठीक है, और अपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाएं। हमारी क्लास रोजाना होती है दोपहर 1 बजे। और चलते हैं इसी के साथ अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, अस्थि मज्जा को या गुर्दे को? बताइए, किसे कहा जाता है? आपकी प्लीहा को कहा जाता है। आंसर भी आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। लाल रक्त कोशिकाएं जिनका जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या होती है? मर जाती है, यानी नष्ट हो जाती हैं। अब ये मरने के बाद नष्ट कहाँ होती है? तो ये स्प्लीन या फिर प्लीहा या फिर कह सकते हैं आप तिल्ली में होती है। यह क्या होता है कि पेट में बाईं ओर स्थित होती है और जो पुरानी और खराब जो आरबीसी होती है उनको छान करके नष्ट करने का कार्य करती है। इसीलिए आरबीसी को जो है कब्रिस्तान का आरबीसी का जो कब्रिस्तान है कहा जाता है स्प्लीन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोन्टेक्स आपका जो टेस्ट होता है उसका परिणाम इंजेक्शन लगाने के कितने घंटे बाद देखा जा सकता है? 12 से 24, 24 से 48 घंटे, 48 से 72 घंटे या फिर 72 घंटे के 1 सप्ताह के बाद? बताइए। कितना आपका? 48 से 72 घंटे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले इस टेस्ट की जो रीडिंग है उसका समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये होता है आपका 48 से 72 घंटे के बीच, यानी कि 2 से 3 दिन का जो है आपका समय होता है। इसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो फिर रिजल्ट जो है आपका मतलब गड़बड़ा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? बताइए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आपको जो है तुरंत ऊर्जा देता है। क्या देता है? तुरंत ऊर्जा का जो है तुरंत ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। ये तो आंसर नहीं होगा। प्रोटीन ऊर्जा कम और विटामिन नहीं, तो क्या होगा आपका? वसा। क्योंकि वसा सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा देती है, लेकिन इसको ऊर्जा देने में क्या लगता है? टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन-सा तत्व ज़्यादा देगा, तो इसीलिए वसा हो जाएगा। इसकी व्याख्या, वसा 1 ग्राम में 9 कैलोरी जो है ऊर्जा देती है, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से 4 कैलोरी, उसके बाद आपका प्रोटीन 1 ग्राम से 4 कैलोरी, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान एक महिला का वजन औसतन कितना बढ़ना चाहिए? 5 से 6 किलो, 9 से 11 किलो, 15 से 20 किलो या फिर 2 से 3 किलो? कितना? 9 से 11 किलो जो है वजन बढ़ना आपका चाहिए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक स्वास्थ्य गर्भावस्था के दौरान कुल वजन जो है 11 से 12 किलो जो है बढ़ना सामान्यतः है। यानी कि इसकी रेंज क्या है कि आप 9 से लेकर के इसको 13 मान सकते हैं। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। आपका बीसीजी का टीका शरीर के किस हिस्से पर लगाया जाता है? बताइए। दाहिनी बाँह के ऊपरी हिस्से पर, बाईं बाँह के ऊपरी हिस्से पर, जाँघ पर या फिर कूल्हे पर? आपका जो बाईं बाँह होती है उसके ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है, ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल। देखिए, इसकी व्याख्या आपकी यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम के तहत जो है साइट फिक्स होती है, यानी किस जगह लगाना है वो फिक्स होता है, ठीक है? बीसीजी का टीका हमेशा बाईं बाँह के ऊपरी हिस्से पर जो है लगाया जाता है, ठीक है? और यहाँ पर क्या होता है, एक निशान बन जाता है, आप सभी को भी होगा। तो उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, एक बात जो है कर लेते हैं कि यूपीपीएससी आपकी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो ये तो हमारी एमसीक्यू सीरीज है और एक क्लास और हमारी जो है चल रही है इसी चैनल पर, वो है आपकी थ्योरी क्लास, ठीक है? उसमें हम जो है 3 क्लासेस ले चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास होगी। हमारी क्लास रोज़ाना शाम को 8 बजे होती है, तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। इसमें हम जो है संपूर्ण सिलेबस करवा रहे हैं, ठीक है? आपका टॉपिक वाइज़ जितने भी टॉपिक हैं, वो सभी इसमें कवर होंगे और टू द पॉइंट होंगे। जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, वही जो है आपको दिया जाएगा। तो इस क्लास को ज़रूर देखें शुरुआत से लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वह क्या कहलाती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर आपकी एल्वियोली या फिर आपकी धमनी? बताइए। बिल्कुल, क्या आपकी
नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? नेफ्रॉन कहलाती है। तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह किडनी की सबसे छोटी इकाई है जो खून को छान करके पेशाब बनाती है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में निर्जलीकरण जो होता है उसका एक प्रमुख लक्षण क्या होता है? आँखों का अंदर धँस जाना, सिर के ऊपर का जो नरम हिस्सा है वो नीचे धँस जाता है, पेशाब ना आना या फिर उनकी जो त्वचा होती है सूखी-सूखी सी यानी त्वचा का सूखना। बताइए क्या होता है? सिर के ऊपर का जो नरम हिस्सा होता है वह धँस जाता है। उसका कारण क्या है कि बच्चों में जो है डिहाइड्रेशन हो गया है, निर्जलीकरण हो गया है। शिशुओं के सिर के ऊपर एक नरम हिस्सा होता है जिसे तालू भी बोलते हैं, ठीक है? और ये लक्षण क्या दिखाई देता है? अगर बच्चे के शरीर में पानी की जो भारी कमी है, डिहाइड्रेशन है, वो हो जाता है, तो यह जो है तालू अंदर की तरफ धँस जाता है। यह खतरे का संकेत है और बच्चे को तुरंत ओआरएस या फिर ड्रिप की ज़रूरत जो है इस समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? जैसे ये हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था, ठीक है? स्वास्थ्य की परिभाषा क्या? केवल बीमारी का ना होना, शारीरिक रूप से फिट होना, सॉरी पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति जो है होती है या फिर लंबा जीवन जीना होता है। तो आपका क्या पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की जो स्थिति है बिल्कुल सही होना, ठीक है? यानी कि सी इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है? डब्ल्यूएचओ ने इसकी परिभाषा दी थी 1948 में, ठीक है? स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस वैक्सीन को कभी भी जमना नहीं चाहिए? पोलियो, खसरा, डीपीटी, टीटी या फिर बीसीजी? बताइए। बिल्कुल, आपका सी, डीपीटी और आपका टीटी, ठीक है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अगर आपकी जो डीपीटी या टीटी और आईवीपी आईपीवी जो मतलब ये जम जाती हैं जैसे बर्फ की तरह, ठीक है? तो ये खराब हो जाती हैं और इसलिए इन्हें क्या कर देना चाहिए? फेंक देना चाहिए, वरना ये क्या कर सकती हैं? कुछ और जो है इन्फेक्शन वगैरह फैला सकती हैं, विपरीत कार्य कर सकती हैं। एक आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या को कवर करती हैं? ग्रामीण संख्या पूछा है यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र में 400, 1000, 3000 या फिर 5000? कितना आपका 1000 जनसंख्या पर जो है ये कवर करती हैं, ठीक है? एनआरएचएम के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 1000 जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता, वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो 1000 से 2500 लोगों पर जो है एक आशा प्रोवाइड होती है। आदिवासी क्षेत्रों में और कम जनसंख्या, क्योंकि आदिवासी और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या पहले से ही कम होती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ जो वयस्क मनुष्य है उसका सामान्य रक्तचाप कितना होता है? यानी कि ब्लड आपका जो प्रेशर कितना होता है? बताइए, 100/60 एम एमएचजी या फिर 120/80 एमएमएचजी या फिर 140/90 या फिर आपका 150/100? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये सभी ने पढ़ा है कितना, 120/80, 80 से कम नहीं और 120 से ज्यादा नहीं, ठीक है? सामान्य बीपी होता है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कम वजन वाले बच्चे की परिभाषा क्या होती है? जन्म के समय 3 किलो से कम, जन्म के समय 2.5 किलो से कम या फिर जन्म के समय वजन जो है उसका 2 किलो से कम हो या फिर आपका 1.5 किलो से कम हो? अगर जन्म के समय उसका 2.5 किलो से वजन कम हो, अगर 3 किलो का बच्चा रहता है वह सामान्य बिल्कुल फिट है, अगर 2.5 किलो से कम है तो वह जो है कम वजन माना जाता है। यदि नवजात शिशु का वजन जो है 2.5 किलोग्राम से कम है, चाहे उसका जन्म किसी भी महीने में हुआ हो, ठीक है, तो वो जो है आपका जो है कम माना जाता है, ठीक है? अगर 1.5 किलो से कम है तो फिर वो वेरी लो बर्थ वेट होता है, ठीक है? अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे बाद होने वाले जो संक्रमण होते हैं उनको क्या कहते हैं? बताइए। 283 का आंसर बताइए। क्या कम्युनिटी
एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है? बताइए। क्या कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है? या फिर आपका नोसोक्रोमियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है? या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन होता है? चारों में से क्या आपका आंसर सही होगा? बिल्कुल, आपका क्या होगा? नोसोक्रोमियल जो आपका इन्फेक्शन होता है, वह हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये इसकी व्याख्या है। जब मरीज किसी और बीमारी के लिए अस्पताल आता है, लेकिन वहाँ की जो है गंदी हवा, वहाँ के उपकरणों या फिर स्टाफ की लापरवाही के कारण उन्हें जो है कोई नया जो है डिज़ीज़ या फिर संक्रमण कह सकते हैं हो जाता है, तो भर्ती होने के 48 घंटे बाद उसका जो है लक्षण दिखता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष करी गई थी? 2000, 2005, 2010 या फिर 2012? कब 2005 में की गई थी? कब करी गई थी? 2005 में आपकी की गई थी। ये व्याख्या है इसकी, जो आपका एनआरएचएम थी उसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी, ठीक है? इसी मिशन के तहत जो आपकी आशा वर्कर्स जो होती हैं गाँव में, वो पद बनाया गया था और जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीबी के इलाज के में इस्तेमाल होने वाली जो आपकी डोट्स प्रणाली है, उसका फुल जो है आपको डेफिनिशन कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं उसका पूरा नाम बताइए क्या है? डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शेड्यूल है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है या फिर ड्रग ओरिएंटेड ट्यूबरक्लोसिस स्कीम है या फिर आपका डॉक्टर ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम है? बताइए चारों में से क्या आंसर होगा? क्या है आपका? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? नर, यानी आपका जो नर होता है एनाफ्लिज उसके कारण, मादा एनाफ्लिज के कारण, नर क्यूलेक्स के कारण या मादा एडिस के कारण? बताइए। कौन सा आपका मादा एनाफ्लिस के कारण, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट से चलने से पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। केवल मादा मच्छर ही खून चूसती हैं, ठीक है? नर मच्छर जो है फूलों का रस पीते हैं, वो खून नहीं चूसते हैं। मलेरिया की बात करें मादा एनाफ्लिस, डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें मादा जो एडीज होती हैं वो, और फाइलेरिया की बात करें तो आपकी जो मादा क्यूलेक्स होती है उनके कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक आहार बच्चे को किस उम्र में जो है शुरू कर देना चाहिए? भाई ये तो सबको पता होना चाहिए। कितने? 6 महीने पूरे होने के बाद। ठीक है? आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या है इसकी, 6 महीने तक केवल माँ का दूध अनिवार्य है बच्चे के लिए, ठीक है? 6 महीने के बाद जो है आप उसको दूध के साथ-साथ में दाल का पानी, ठीक है? दही वगैरह ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 288, गर्भवती महिला का जो पंजीकरण है आदर्श रूप से कब जो है हो जाना चाहिए? 12 सप्ताह के भीतर, 20 सप्ताह के भीतर, डिलीवरी के ठीक पहले या कभी भी? 12 सप्ताह के अंदर, तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक सुरक्षित गर्भावस्था के लिए जो है जल्दी पंजीकरण बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था का पता चलते ही या पहली तिमाही के भीतर इससे जो है टिटनेस का टीका, फोलिक एसिड और ज़रूरी जो जाँचें हैं उनकी जो है जाँच आपको शुरू करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरम और प्लाज़्मा में मुख्य अंतर क्या है? सीरम में पानी नहीं होता है, सीरम में क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते हैं, प्लाज़्मा लाल रंग का होता है या फिर आपका कोई अंतर नहीं होता है? क्या सीरम में जो है क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है, यानी कि बी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है आपका, प्लाज्मा जो है खून का तरल भाग जिसमें क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। अगर खून में जो है एंटीकोगुलेट आपको जो है डालकर रखा जाता है। इससे क्या होता है, देखिए जब खून का जो थक्का जमता है तो पीला-सा आता है ना, पीली सी परत ऊपर आ जाती है। मान लीजिए आपके हाथ पे चोट लग जाती है, तो पहले तो खून निकलेगा, उसके बाद जो है हल्का-सा जो है पानी जैसा निकलेगा, उसके बाद पीला-पीला निकलेगा, तो वो जो पीला होता है उसी को सीरम कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें क्लोटिंग फैक्टर आपका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोगवाहक किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो बीमार है और लक्षण दिखा रहा है, या वह व्यक्ति जिसके शरीर में रोगाणु है और वह दूसरों को बीमारी फैला सकता है लेकिन खुद स्वस्थ दिखता है? मच्छर और मक्खी, अस्पताल की गाड़ी? बताइए चारों में से क्या इसका है सही आंसर? बिल्कुल।
बी इसका आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। वह व्यक्ति जिसके शरीर में गुण रोगाणु हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। व्याख्या देख लीजिए, 1 सेकंड। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेत्रदान में आँख का कौन-सा हिस्सा दान किया जाता है? पूरा नेत्र गोलक, रेटिना, कॉर्निया या फिर लेंस? बताइए इसका आंसर। कॉर्निया जो है आपका दान किया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या। नेत्रदान में पूरी आँख नहीं निकाली जाती, बल्कि सिर्फ सामने का जो पारदर्शक हिस्सा होता है, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, वो निकाला जाता है। और मृत्यु के 6 घंटे के भीतर कॉर्निया निकाल लेना चाहिए, ठीक है? यह उन लोगों को रोशनी देता है जिनका कॉर्निया चोट या बीमारी से जो है खराब हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उपकेंद्र पहाड़ी या फिर आदिवासी जो क्षेत्र होता है, उसमें कितनी जनसंख्या पर जो है कवर करता है? 3000, 5000, 10,000 या फिर 1000? कितना? 3000, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। उपकेंद्र स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे निचली जो है इकाई है, ठीक है? मैदानी क्षेत्र की बात करें 5000 की जनसंख्या पर 1 उपकेंद्र, और पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो ये 3000 की जनसंख्या पर 1 उपकेंद्र जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल्ड चेन में टीकों को सुरक्षित रखने के लिए आदर्श तापमान जो है आपका आइडियल जो टेम्परेचर है, वह कितना होना चाहिए? आपसे पूछा है, बताइए 293 का सही आंसर। कितना आपका? आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है? ज़्यादातर टीके जो हैं आपके वो को पीएससी स्तर पर जो है आईएलआर यानी कि आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें रखा जाता है। और तापमान की बात करें आपके तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आप 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच में जो है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन-सा विटामिन जो है अनिवार्य होता है? इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए। बताइए विटामिन आपका के, विटामिन के, ठीक है? इसकी व्याख्या, विटामिन के ये क्या करता है? यकृत में क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में जो है सहायता करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो छोटी-छोटी चोट लगने पर भी जो है आपका खून बहना बंद नहीं होता है। इसीलिए जब नवजात शिशु पैदा होता है उसको ये इंजेक्शन जो है जाँघ में दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा जो क्लिनिक होते हैं किससे संबंधित हैं? टीबी के इलाज से, यौन संचारित रोगों का इलाज से या फिर आपका टीकाकरण से या नेत्र जाँच से? बिल्कुल, कौन? यौन संचारित रोगों के इलाज से, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है आपका एनएसीओ के तहत जिला अस्पतालों में सुरक्षा क्लिनिक जो है चलाए जाते हैं। इनका उद्देश्य यौन संचारित संक्रमण और प्रजनन पथ जो संक्रमण होता है आपका आरटीआई का मुफ्त इलाज और काउंसलिंग की जाती है, ठीक है? जिससे एचआईवी का फैलने का खतरा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की कौन-सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड और पिट्यूटरी? बताइए। आपकी अग्नाशय क्या होती है? आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है। ये इसकी व्याख्या है, अग्नाशय एक अनोखी ग्रंथि है क्योंकि ये बहिःस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी। बहिःस्रावी किस रूप में कार्य करती है? पाचन के लिए जो है एंजाइम्स को बना करके आंत में छोड़ती है, और अंतःस्रावी की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक हार्मोन होता है, उसको जो है बना करके खून में छोड़ती है। डेंगू के बुखार में पहले 5 दिनों में भीतर जो है निदान के लिए कौन-सा आपका टेस्ट सबसे अच्छा है? वो आपको बताना है। तो ये आपका है NS1 एंटीजन, ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कुछ क्वेश्चन जो है फैक्चुअल होते हैं, समझाने के नहीं होते, इनको आपको सीधा ही याद करना है, ठीक है? जो आपका NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, बुखार आने के पहले दिन से यह टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है। यह डेंगू वायरस का एक जो है प्रोटीन पकड़ता है, जिससे पता लगाता है कि इसको जो है व्यक्ति को डेंगू है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है आपका कब शुरू किया गया था और इसका मुख्य लाभ क्या है? वो आपको बताना है। तो इसका लाभ है आपका 2011 में शुरू करा गया था, और गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु
को जो है पूर्णतः मुफ्त इलाज, दवा, भोजन और परिवहन जो है आपको उपलब्ध कराना। ये इसकी व्याख्या है। जीएसएस के 1 जून 2011 को जो है ये योजना शुरू करी गई थी और बड़ी महत्वपूर्ण योजना है ये। इसका लाभ क्या है, सरकारी अस्पताल में जो है डिलीवरी कराने पर महिला को जो है ज़ीरो खर्चा भी दिया जाता है। यहाँ तक कि घर से अस्पताल लाने ले जाने, ठीक है? छोड़ने वापस लाने, इन सब के लिए जो है एम्बुलेंस, खाना, दवाई और खून वगैरह जो है मुफ्त में दिया जाता है। यह सुविधा बीमार नवजात के लिए भी जो है हो सकती है, ठीक है? 1 साल तक अगर कोई बच्चा, शिशु, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैदान क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, कितनी? 1,20,000 पर। कितना? 1,20,000 डी इसका सही आंसर होगा। ये इसकी व्याख्या है, त्रिस्तरीय प्रणाली याद रखें। देखिए मैदान क्षेत्र के लिए अगर सब सेंटर की बात करें आपकी 5,000, पीएचसी जो आपका प्राथमिक है उसकी बात करें आपका 30,000, सीएचसी आपकी बात करें तो 1,20,000, ठीक है? उसमें पहाड़ी क्षेत्र हो तो 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बताइए। किसे? हिप्पोक्रेटस को। किसे? हिप्पोक्रेटस को, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। ग्रीन चिकित्सक थे ये हिप्पोक्रेटस और फादर ऑफ मेडिसिन इनको कहा जाता है। इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले बीमारी को अंधविश्वास से अलग हट करके वैज्ञानिक नज़रिए से देखा था। और आज भी डॉक्टर जो है बनने पर जो शपथ ली जाती है उन्हें हिप्पोक्रेटिस ऑथ बोला जाता है, यानी कि आपको हिप्पोक्रेटिक जो आपकी शपथ है वही बोला जाता है। तो आज की अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल से कल फिर से जो है हम एक नई क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब के लिए थैंक यू।